सो हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले पिछले वीडियो तक हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमी के बारे में पता था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी क्या क्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके कॉन्स क्या है। हम लोगों ने पता था कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये सिस्टम दिया था, ठीक है। फिर किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर देखेंगे कि उस सिस्टम के कॉन्स क्या है ना। मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा था कि स्कॉटिश फिलोसोफर थे एडम स्मिथ, उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि पूरा मार्केट पे छोड़ देना चाहिए बिजनेस को। लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट ही डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, कौन सी चीज़ बिकेगी, कि कौन सी चीज़ नहीं बिकेगी। गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए। और हुआ क्या कि 1929 में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन आया। मैंने बताया था शायद पिछले लेक्चर में भी कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और वर्ल्ड इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ ना, वर्ल्ड इकोनॉमी बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर वहाँ पर इकोनॉमिक्स ने बोला, गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके अपना रही थी कि जिसकी हेल्प से क्या होगा कि इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। तो गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके अपना रही थी जिससे इकोनॉमी डिप्रेशन के बाहर निकल जाए। तो वहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी। उन्होंने जब ये चीज़ें सजेस्ट करी और गवर्नमेंट ने जब उन चीज़ों को अप्लाई किया तो इकोनॉमी में जो है रियलिटी में डिप्रेशन से बाहर आ गई, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि है ना, ठीक है। तो कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम के कॉन्स क्या है? सपोर्टेड बाय द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम, दिस सिस्टम प्रोवाइडेड अ कंडुसिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडिविजुअल सक्सेस, इनोवेशन, बिजनेस एक्टिविटीज, greatly smoothly operating for 1.5 centuries with subtle changes. It has its own sets of limitation which can be summarized precisely in the following ways ना। तो क्या हुआ कि मार्केट इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्मूथली ऑपरेट करता हुआ दिख रहा था, पर क्या हुआ कि 1929 उसमें कुछ बुराइयां भी थी, है ना, ठीक है। देयर वॉज ऑलमोस्ट नो टूल टू लुक आफ्टर दस हु हैड लोअर परचेसिंग पावर। ऐसे लोग जिनकी परचेसिंग पावर क्या है बहुत ज़्यादा कम है, उनके तरफ कोई देखने वाला ही नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि इसमें यह दिया था कि कोई बिजनेस कर सकता है, कोई पैसा कमा सकता है, पर वो पर्सन क्या जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फंसा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फंसा हुआ है, अभी वो पर्सन क्या जो गरीबी में फंसा हुआ है, उसकी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। उसको गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो। आज हमारी जो इकोनॉमी है उसको गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स लेके, इनकम जिनकी इनकम अच्छी खासी उनसे टैक्स लेती है और वो टैक्स गरीबों में बांट देती है, ठीक है। वो टैक्स गरीबों के लिए काम करती है गवर्नमेंट, है ना, ठीक है। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट था कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो था। तो अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो हो जाएगा और गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं करेगी तो उन लोगों के बारे में कौन ध्यान रखेगा जो जो गरीब है, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है। देयर वॉज नो सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नो टूल टू लुक आफ्टर पुअर। गरीब की तरफ कोई देखने वाला ही नहीं था, ठीक है ना, गरीब की तरफ कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। फिर सेकंड, नेग्लिजिबल टू टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शंस फ्रॉम द स्टेट। ये चीज़ मैंने बता चुकी कि अभी फिलहाल में, है ना, सिंपल सी बात लिखूँ मैं, नो टैक्स, ना, नो टैक्स, नो गवर्नमेंट वेलफेयर, नो टैक्स नो गवर्नमेंट वेलफेयर। कोई भी टैक्स नहीं लेती थी गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कोई वेलफेयर वाले काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती तो वेलफेयर वाले क्या काम क्या करेगी? वाइडनिंग इकोनॉमी इनइक्वालिटी इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेजर्स सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन विच रिचर आर टैक्स्ड विद हायर रेट्स, ना, ठीक है ना। सेकंड चीज़ क्या, अगर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा भी लिया, टैक्स गवर्नमेंट ने लगा भी लिया तो क्या बोल रहा है वहाँ पर? वाइडनिंग इकोनॉमिक inequality even after introducing progressive
टैक्स सेशन, अगर मान लो टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी किया तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डालने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ भी इनकम इनक्वालिटी क्या बढ़ रही थी। इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनकम इनक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही थी, फिर इसके बाद भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने की, सब कुछ करने की, फिर उसके बाद भी जो है क्या हो रहा था, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। ठीक है, फिर देखो आगे हम लोग, द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पॉलिसी अप्रोचेस कुड नॉट हेल्प द इकोनॉमीज to recover out of the depression. It was in the wake of this crisis that we see the rise in new branch of economics called macroeconomics. अब यहाँ पर क्या हुई है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब this led to rise in new branch of economics called macroeconomics. This led to rise in new branch of economics called macroeconomics. इसके कारण क्या हुआ, एक नई ब्रांच निकल के आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसने प्रपोज की थी ये, proposed by John Maynard in his book वर्क जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। मैंने तो एक बुक निकल के आई थी उनकी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स Keynes suggested these economics include certain traits from other economic system. Keynes suggested these economics include certain traits from other economic system, non-market economic, to correct the crisis faced by them. After including the Keynesian advice, these economics recovered out of the depression and process practically, and the mixed economic system evolved, है ना। तो after introducing reform suggested by Keynes, economy recovered from डिप्रेशन। इकोनॉमी क्या है, डिप्रेशन से रिकवर हो गई, है ना। इकोनॉमी क्या है, डिप्रेशन से रिकवर हो गई ना। अब यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने कीन्स ने सजेस्ट की थी, जो नॉन मार्केट इकोनॉमी के ट्रेंड्स थे, जो क्या थे, नॉन मार्केट इकोनॉमी के ट्रेंड्स थे, वो इंट्रोड्यूस करे कीन्स ने। और उसके बाद क्या, इकोनॉमी रिकवर हो गई, किससे, डिप्रेशन से। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी, फिर एक और सिस्टम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी, अब यहाँ पर एक सिस्टम आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी, है ना। सिंपल सी बात है कि मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया था, हर चीज़ मार्केट के ऊपर छोड़ दी थी, है ना। हर चीज़ हम लोगों ने क्या किया था, मार्केट के ऊपर छोड़ दी थी। मार्केट लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट का मान होगा जो चीज़ बिकेगी, मार्केट का मान होगा जो चीज़ नहीं बिकेगी। मार्केट इन्फ्लेशन प्राइजेस भी सारे मार्केट कंट्रोल करेगा, डिमांड और सप्लाई भी सारे मार्केट कंट्रोल करेगा।
अब यहाँ पर वर्ड से पता चल रहा है नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर मार्केट नहीं है, मार्केट किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है, मार्केट के ऊपर हम लोगों ने सारे डिसीजन नहीं छोड़ रखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी, है ना। हम लोगों ने मार्केट के ऊपर सारे डिसीजन नहीं छोड़ रखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मार्केट इकोनॉमी। रूटेड इन द आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स, इट हैज टू वेरिएंट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, है ना। अब इसके दो वेरिएंट्स है, क्या, इट हैज टू वेरिएंट्स, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इसके दो वेरिएंट्स है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, है ना। देखो, व्हाइल सोशलिस्ट मॉडल द यूएसएसआर इज द स्टेट ओनरशिप कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द कम्युनिस्ट मॉडल, है ना। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट मॉडल क्या है, सोशलिस्ट में क्या है ना, द स्टेट कंट्रोल, सोशलिस्ट में क्या है, द स्टेट कंट्रोल ownership of only natural resources, है ना। तो स्टेट के अंदर क्या रहेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज की ऑनरशिप है वो स्टेट के कंट्रोल में रहेगी। सीधी सीधी बात है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट के अंडर में रहेंगे, ठीक है। फिर कम्युनिस्ट में क्या है, कम्युनिस्ट में क्या है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट में क्या है, द स्टेट हैड ownership control over labor as well, है ना। सोशलिस्ट में क्या है, स्टेट जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेगा, द स्टेट है, द स्टेट कंट्रोल ओनरशिप ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। कम्युनिस्ट में क्या है, द स्टेट हैड ओनरशिप ओवर लेबर एज वेल। कम्युनिस्ट में क्या है, स्टेट में, है ना, लेबर को भी कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट। सिंपल से रूल यह है कि कम्युनिस्ट अलग, बहुत अलग अलग थिंग है। कम्युनिस्ट सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। सोशलिज्म में थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह हम लोग फॉलो कर लेते हैं, है ना। सोशलिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है रशिया। रशिया में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो हुई है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी चाइना में फॉलो हुई है। सोशलिज्म में सिंपल सा रूल ये है कि, है ना, सिंपल सा रूल है कि गरीब से हम ले लेंगे जितना हो सके, और अमीर से हम लोग जितना हो सके लेंगे और गरीब को देंगे। अगर कम्युनिस्ट में ये होता है कि पूरा की पूरा हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अदर नेम्स, स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी, है ना, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। रिसोर्स ऑफ अ कंट्री शुड बी, दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन रिएक्शन टू द मार्केट इकोनॉमी एंड वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बिलीव्स, ना। अब यहाँ पर नॉन मार्केट इकोनॉमी के फॉलोइंग बिलीव्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नॉन मार्केट इकोनॉमी हैज फॉलोइंग बिलीव्स,
है ना। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री शुड बी यूज्ड फॉर वेलबींग ऑफ ऑल, है ना, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कंट्री के जो रिसोर्सेज है सबके भले के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्सेज सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के कंट्रोल में है, इसको बिजनेस करना है इसको कंट्रोल में, है ना। सभी के वेलबींग के लिए रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। रिसोर्सेज आर बेस्ट यूज वंस दे आर अंडर ओनरशिप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटीज एंड ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्लेस्ड बाय द स्टेट ओनली, है ना। resources should be owned by community और सोसाइटी, है ना। जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी और सोसाइटी के द्वारा ओन किए जाने चाहिए, है ना, ताकि सबका भला हो, ठीक है, सबका भला हो, है ना, सबको इन रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले, ठीक है। फिर देखो अगला नेक्स्ट क्या है, नो प्रॉपर्टी राइट्स वर गिवन टू इंडिविजुअल्स गाइडेड अ बिलीव दैट इट प्रमोट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, ना। नो प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, है ना। इंडिविजुअल्स के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इट कॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। मान लीजिए देखा ही होगा आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास प्रॉपर्टी होती है ना, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो लोग क्या करते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं कि बस अपनी प्रॉपर्टी की हेल्प से वो रेंट वगैरह या फिर ब्याज वगैरह निकाल के अपनी लाइफ अच्छी दी रखे हैं। और जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर नॉन मार्केट इकोनॉमी के सिस्टम ने क्या बोला कि प्रॉपर्टी राइट्स ही खत्म कर दो, प्रॉपर्टी किसी के पास होगी नहीं, प्रॉपर्टी सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगी, है ना, इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ मार्केट, है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब्सेंस अब्सेंस क्या है यार, अब्सेंस ऑफ मार्केट, मार्केट क्या है, बिल्कुल नहीं है, मतलब सीधी सीधी बात बोलूँ तो, है ना, नो डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। मतलब डिमांड और सप्लाई कुछ नहीं होगी, बस ज़रूरत की चीज़ ही आप खरीद बेच सकते हो, है ना, डिमांड और सप्लाई नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, क्या, नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, तो कंपटीशन का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। People to play economic role employment in the state or enterprises according to their ability and return to get all facilities from the state or their needs, ना। तो क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है वो, ना, people will be employed only in
owned, state owned enterprises and according to their ability. पीपल की क्या पीपल एम्प्लॉयड होंगे स्टेट और इंटरप्राइजेस में उनकी एबिलिटी के हिसाब से, और उनको वेजेस भी उनके हिसाब से मिल जाएंगे। वेजेस उनको उनकी नीड के हिसाब से मिलेगी, एंड गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, फिर देखो द डिसीजन सच एज हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मच प्रोड्यूस एंड हाउ टू सप्लाई देम पीपल वर टेकन बाय स्टेट इंस्टेंस ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर वो, द decisions of what to produce, how to produce, how much to produce, how much to produce, and how to supply will be taken by state itself। ठीक है, क्या हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू सप्लाई। हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमी में एक चीज़ देखी थी कि ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेस में ले रहा था। बाकी है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू सप्लाई, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा यहाँ पर, यहाँ पर स्टेट लेगा, स्टेट इकोनॉमी लेगी। क्या प्रोड्यूस होगा, क्या सप्लाई होगा, है ना, ये सारी कौन सी लेगी, स्टेट लेगी। वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पर कौन ले रहा था सारे डिसीजंस मार्केट इकोनॉमी में, है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ले रहा था, बिजनेस में ले रहा था, है ना। This system was first tested by Bolsheviks in ex-USSR in 1919, from where it spread across the whole Eastern Europe, so-called socialist bloc countries of the time, finally resulting in the purest form of communist China, emergence of socialist and communist models of the non-market economy, है ना। तो ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी का हम लोगों ने दो पार्ट देखे थे, एक सोशलिज्म और एक कम्युनिज्म, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सोशलिज्म का सिस्टम है ये यूरोप में सॉरी रशिया में बोल्शेविक्स ने अपनाया था, है ना। उनके एक लीडर वगैरह थे स्टालिन वगैरह, उन्होंने अपनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनाया ये सिस्टम, फिर उसके बाद बोल्शेविक्स ने अपनाया, बोल्शेविक्स के अपनाने के बाद फिर उन्होंने किसने अपनाया ये सेम सिस्टम। ठीक है, चाइना ने, पर चाइना ने कम्युनिज्म अपनाया। तो कम्युनिज्म क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से अगर हम लोग जब एक स्टेप ऊपर जाते तो वो कम्युनिज्म आ जाता है। सोशलिज्म में थोड़ा सा लिबरलिज्म है, मतलब थोड़ी सी उदारवादी सोच है सोशलिस्ट लोगों की। पर कम्युनिज्म में क्या है, कम्युनिज्म में पूरा 100% स्टेट कंट्रोल है। सोशलिज्म में 100% स्टेट कंट्रोल नहीं था, थोड़ा बहुत फिर भी रहता है इस तरीके से। बाकी जो कम्युनिज्म है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। जैसे हम लोगों ने नॉन मार्केट इकोनॉमी के और मार्केट इकोनॉमी के कॉन्स देखे थे, हम लोग नॉन मार्केट इकोनॉमी के भी कॉन्स देखेंगे। तो कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, है ना, सिस्टम के कॉन्स देखेंगे हम लोग। Even after being fully committed to well-being of masses, and absence of poverty, theoretically speaking, the system has its own limitation, which can be summarized briefly in the following. The aim was to serve all. There was no idea of creating capital or wealth, which created a scarcity of investable capital in future. अब सोशलिज्म जो ये मार्केट सिस्टम है, नॉन मार्केट सिस्टम, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सब लोग क्या करेंगे,
है ना। इंडस्ट्रियल नाम की कोई चीज़ होगी, मार्केट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, स्टेट पूरा बिजनेस को कंट्रोल करेगी और स्टेट ज़रूरत के हिसाब से लोगों को देगी। और होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, इनविजिबल हैंड थ्योरी। इनविजिबल हैंड थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था, इनविजिबल हैंड थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ इनविजिबल हैंड थ्योरी में वहाँ पर क्या हो रहा है, इनविजिबल हैंड थ्योरी में वहाँ पर हमने देखा था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो समाज का भला नहीं करना चाहता है, वो क्या कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। एक बिजनेसमैन पैसा कमाना चाहता है, पर क्योंकि जब वो बिजनेस डालता है तो वो अकेला सब काम नहीं कर सकता, वो अकेला सब काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि कुछ लोगों को भी एम्प्लॉय करता है। जब वो लोगों को एम्प्लॉय करता है तो उन लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, जिससे उनका भी घर चलता है, उनके पास भी इनकम आती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, जो गवर्नमेंट उस टैक्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। और अब यहाँ पर नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, प्राइवेट बिजनेस कोई ओन नहीं करेगा। दोनों सिस्टम है, सोशलिज्म में भी और कम्युनिज्म में भी। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जब इंडस्ट्रियल हम लोग किसी को प्राइवेट बिजनेस करने नहीं देंगे, तो प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इनविजिबल हैंड थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कोई पर्सन बिजनेस ही नहीं कर पाएगा, जब कोई पर्सन बिजनेस ही नहीं करेगा तो वो किसी को एम्प्लॉय भी नहीं कर पाएगा, है ना। ये डिबेट एक बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि जो हमारे 1947 के बाद नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सोशलिज्म और कम्युनिज्म से, तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश करी थी कि हम लोग क्या करें, बिजनेस करें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे उस टाइम गवर्नमेंट कंपनीज खोली ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिले, पर ये चीज़ फेल हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट आखिर में क्या हुआ कि वो सारी कंपनीज लॉस देने लग गई, ऊपर से गवर्नमेंट को घाटा देने लग गई, है ना। आखिर में हमको 1992 में नॉन मार्केट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव करना ही पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑफ दिस सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा। After being fully committed to the well-being of masses and absence of poverty, theoretically speaking, the only limitation which can be summarized briefly in the following way: the aim was to serve all. There was no idea of creating capital or wealth, है ना। अब देखो वेल्थ बिजनेस से बनती है, सिंपल सी बात है, वेल्थ क्या बनती है, बिजनेस से बनती है। और हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया कि कोई बिजनेस करेगा ही नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट बिजनेस नहीं होगी, तो वेल्थ भी नहीं बनेगी, तो नो ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, नो आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। State used to prioritize the uses of resources, thus based upon the use of resources driven by market forces was denied into their miscalculation, mislocation and wastage। अब क्या हो रहा है कि, है ना, स्टेट क्या कर रही है ना, सीधी सी बात हम लोग क्या कहते हैं, नो ऑप्टिमम यूजेस ऑफ natural resources by government leading to wastage of resources, है ना। गवर्नमेंट ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाते थे, वेस्टेज में चले जाते थे। थर्ड पॉइंट, the absence of poverty rights here was no motivation to work hard and tap to animalistic spirit of people, as no money was paid to them, leading to virtual absence of innovation, research and process of internal decay। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, है ना, जनरली जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो इनोवेशन में बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होता है जो मार्केट की प्रॉब्लम्स को, जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व करे। पर यहाँ पर अब लोग गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेट कंपनीज को मना कर दिया बिजनेस करने के लिए, तो क्या किया, इनोवेशन खत्म हो गया, है ना। absence of property rights, there was no motivation to work hard। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स, अब मान लो हमारा जो कोई भी पर्सन है, आपने देखा होगा कि वो क्यों मेहनत करता है, वो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि अच्छा घर बनाए या फिर अच्छी लाइफ जिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स ही खत्म कर दी। प्रॉपर्टी राइट्स जब खत्म कर दिए तो एक पर्सन जिसका कुछ सपना होता था कि हम लोग अच्छा घर खरीदेंगे या फिर लग्जरी लाइफ जिएंगे, पर नॉन मार्केट इकोनॉमी ने क्या बोले कि लग्जरी लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जब लग्जरी लाइफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी तो बंदा मेहनत क्यों करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मेहनत नहीं करेगा तो भी उसको ऐसी लाइफ जीनी है, वो मेहनत करेगा तो भी उसको वैसी लाइफ जीनी है। तो ओवरऑल बात क्या हो गई यहाँ पर, ओवरऑल बात ये हो गई यहाँ पर कि हार्डवर्क का मोटिवेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं absence
ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स led to no motivation to work hard because there is nothing as luxury in the market इकोनॉमी, है ना। लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो देखो, बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, थिंग्स सच एज लिबर्टी, फ्रीडम वर टोटली एब्सेंट, एम्ड एट अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स एट द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट, है ना। State itself emerged as a sole agent of exploitation. It is called state capitalism, है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या, नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी aimed at removing capitalism, but due to non-democratic nature of government, the itself acted as capitalistic, acted as major exploiter and experts called it state capitalism, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था यहाँ पर, है ना। एक तरीके से हम लोग बोल सकते डिक्टेटरशिप था। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेचर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, तो गवर्नमेंट को कोई डर ही नहीं था कि कोई चुनाव में उनको हरा देगा या फिर वो कुछ गलत भी करेंगे तो लीडर्स को कोई डर नहीं था कि उनको कोई चुनाव में हरा भी देगा तो उनको कुछ, वो गलत काम भी करेंगे तो उनको कोई चुनाव में हरा देगा, ऐसा उनको डर नहीं था। जब ऐसा डर उनको नहीं था तो क्या हुआ, है ना, गवर्नमेंट ने खुद ने एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया, है ना, ठीक है। उसके कारण से लोगों ने इसको क्या बोला, स्टेट कैपिटलिज्म। मतलब स्टेट के गवर्नमेंट के लीडर्स, कैपिटलिज्म नॉन मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या, मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या बोला कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के शोषण कर रहे हैं, इसलिए नॉन मार्केट इकोनॉमी चाहिए। पर नॉन मार्केट इकोनॉमी में अमीरों ने तो शोषण नहीं किया, पर उल्टा गवर्नमेंट ने गरीबों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं। The process of internal decay was being faced by these economies since 1970, caused by the inbuilt shortcomings they faced. It was way back in 1950 that Polish philosopher Oskar Lineker advised economists to embrace market socialism, which was outrightly rejected by both Soviet bloc and China. At last, in the 1990s, state economies moved to modify their economies by including certain root traits of market economy, है ना। तो आखिर में ये समझ में आया, है ना, स्टेट इकोनॉमीज को कि क्या है, स्टेट इकोनॉमिक्स को आखिरी में ये समझ में आया कि हम लोगों को थोड़े बहुत ट्रेड मार्केट इकोनॉमी के भी अपनाने ही पड़ेंगे, है ना। क्या हुआ कि स्टेट इकोनॉमी को ये समझ में आया कि हमको थोड़े बहुत ट्रेड मार्केट इकोनॉमी के साथ अपनाने ही पड़ेंगे। स्टेट इकोनॉमिक्स को ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, है ना, उन लोगों ने
ठीक है, अपने अपने सिस्टम को थोड़े बहुत मॉडिफाई किया और मार्केट इकोनॉमी के भी थोड़े बहुत ट्रेड्स अपनाए, है ना, ठीक है। एक्स यूएसएसआर बाय लेट 19 अनाउंस्ड द ट्विन पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग एंड गैलेंस्नोस्ट, है ना, openness, switching over to mixed economy with the fundamental traits of market economy. Similar changes were adopted by the existing East European socialist economies and CIS, Confederation of Federal of Independent States, है ना। तो यहाँ पर एक, है ना, यूएसएसआर एंड अदर यूरोपियन countries of policy of restructuring of economy and ex-USSR and other European countries adopted a policy of restructuring of the economy, switching over to mixed economic system after 1980, है ना। तो यूएसएसआर ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, है ना, अपनी अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स के ट्रेड्स अपना लिए 1980s के बाद में। चाइना बाय मिड 1980s अनाउंस्ड इट्स ओपन डोर पॉलिसी एम्ब्रेसिंग मिक्स्ड इकोनॉमी विद फंडामेंटल ट्रेड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। Rather, China had started preparation to change by mid-1970 itself, they were not explicit in nature. China in mid-1980s adopted its open door policy of embracing mixed economy with fundamental traits of market economy, in the way the two major and contrasting economic systems of the time were laid, completed the full circle and moved closer to borrowing traits of each other. The evolution of mixed economy, where we find the mixture of traits, both economic systems. These events has been phased end of ideologically by different economic systems looked bridge now, eventually ending the long-drawn Cold War, which originated from the ideological differences.
तो 1980s के बाद क्या हुआ, लोग सारी कंट्रीज़ को एक चीज़ समझ में आ गई कि टोटल मार्केट इकोनॉमी रखना भी बेवकूफ़ी है, और टोटल मिक्स्ड इकोनॉमी, टोटल स्टेट ओन्ड इकोनॉमी रखना भी मिक्स्ड है। क्योंकि अगर हम पूरी मार्केट इकोनॉमी अपनाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हम लोगों ने कॉन्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी में एक चीज़ देखी कि अगर हम टोटली मार्केट इकोनॉमी अपना लेंगे तो क्या होगा कि गरीब और गरीब होते जाएंगे, गरीबों को ध्यान नहीं रखेगा, डिप्रेशन आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम टोटली स्टेट इकोनॉमिक सिस्टम रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, स्टेट ही सारी चीज़ों को ओन करेगा, तो वहाँ पर इनोवेशन नहीं हो पाएगा, लोग लोग वहाँ पर मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई कुछ अच्छा बिजनेस में करना चाहता है पर गवर्नमेंट उसको करने नहीं देना चाहेगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही है किसमें, है ना। तो यहाँ पर एक सिस्टम निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। आफ्टर आफ्टर 1980s a system called mixed system mixed economy system developed, which was adopted by majority of countries including इंडिया। तो हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।